Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class we are going to study 11.2 classification of organic compounds. 11.2.3 define the term functional group. 11.2.4 classify various organic compounds into alkanes, alkene, alkyne, alkyl halide, alcohols, amine, ethers, aldehyde, ketones, carboxylic acid, acetamides, esters, and nitro compounds based on their functional groups, right? And then in 11.2.5, we are going to study the structural, condensed, and skeletal formula of the organic compounds. And then in 11.2.2, we are going to study the homologous series and its characteristics. Okay. So yes, what is functional group? Functional group is an atom, group of atom, or a double bond or triple bond that determines the characteristic properties of an organic compound. ओके, सो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी एक एटम हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ओके डिटरमाइन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को, राइट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास एक 3 कार्बन एटम एक कंपाउंड है विच इज CH3 CH2 CH3, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एक कंपाउंड है विच इज नोन एज द प्रोपेन। ओके, अब इसको हमने प्रोपेन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसका नाम क्या है, प्रोपेन। ओके अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड कंपाउंड देखें, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 3 कार्बन एटम ही हैं, CH3 CH2 CH2, बट यहाँ पर हमने क्या किया, एक दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया विच इज ऑक्सीजन, OH। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया, OH ऐड कर दिया, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये OH जो होगा वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब है तो यहाँ पर भी ये 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसी बेसिस पर हम इसको क्या नाम देंगे, प्रोप एन। बट यहाँ पे ए एन ई की जगह हम क्या कर देंगे ऐड, OL, प्रोपेनोल, राइट। क्योंकि अभी किस में चेंज हो चुका है, अल्कोहल में, राइट। और ये आपके पास क्या था, एल्केन था। एल्केन किस में चेंज हो गया है, जैसे ही हमने OH ऐड कर दिया तो अब ये किस में चेंज हो गया है, अल्कोहल में। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है एल्केन से। तो ओके अच्छा, इसी तरह से अब अगर हमारे पास एक और अगर हम यहाँ पे देख ले कंपाउंड, जैसे कि CH3 है, CH2 है, और इधर भी हमारे पास CH2 है, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसके साथ हमने क्या अटैच कर दिया, COOH, इधर COOH, राइट। अब अगर यहाँ पे देखें तो अभी ये हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3, है ना। बट अब क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास COOH ग्रुप है, इसने इसकी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, ये अब हमारे पास क्या बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया है, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में अल्कोहल हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या था, OH, तो OH जैसे ही हमने अटैच किया, अब ये किस में चेंज हो गया, अल्कोहल। तो अल्कोहल की अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरह से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, COOH। अब रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब ये इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर देगा, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, और वो प्रॉपर्टीज किस में चेंज हो जाएंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में, राइट। अब देखें, अच्छा इससे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है, डिग्री ऑफ कार्बन, राइट। तो अब जैसे डिग्री ऑफ कार्बन का क्या मतलब होता है, कि कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू इट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को ले लें, तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन एटम इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। बट ये वाला कार्बन एटम अगर देखें तो ये कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है? ये फर्स्ट वाला, तो आप कहेंगे 1, है ना? ये कार्बन एटम इस वाले कार्बन से अटैच्ड है ना? तो अब इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन, राइट? अब अगर इस कार्बन को हम ले लें तो ये कार्बन देखिए यहाँ से इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ से भी इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को, तो ये वाला कार्बन देखें यहाँ से भी कार्बन से अटैच्ड है, इधर से भी अटैच्ड है और इधर से इस कार्बन से भी अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, राइट? और इसी तरह से अगर इस कार्बन को हम देखें तो ये वाला कार्बन यहाँ से इस कार्बन से अटैच्ड है, इधर से भी इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ से इस कार्बन से और यहाँ से भी कार्बन से अटैच्ड है, तो अब इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? इस कार्बन से अटैच्ड है जस्ट, तो ये हमारे पास क्या है? 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन, राइट? ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन किस पे डिपेंड करता है? कि कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी इस तरह से भी नेमिंग देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है? इधर अल्कोहल्स आ जाते हैं, राइट? तो अल्कोहल्स में भी देखें अगर हम, तो हमारे पास फिर प्राइमरी अल्कोहल्स है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, राइट? अच्छा, अब देखो अल्कोहल्स में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है कि आपके पास आर आर देखें आपके पास क्या है? कोई भी आपके पास यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन हो सकता है, चाहे एक कार्बन CH2, CH3 हो, CH2 हो, या फिर एक लॉन्ग चेन हो हाइड्रोकार्बन की, राइट? और उसके साथ अगर हम क्या अटैच कर देते हैं? OH, तो वो किस में चेंज हो जाता है? अल्कोहल्स में। अच्छा, फिर अल्कोहल्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यस, यहाँ पर अगर हम क्या करें, आपको पता है आर आर ग्रुप के साथ अगर हम OH अटैच कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अल्कोहल्स। ठीक है, ये इनका क्या है? जनरल फॉर्मूला है ROH। अच्छा, अब यहाँ पे आर क्या है? आर यहाँ पे आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि कार्बन सिर्फ 4 ही केमिकल बॉन्ड बना सकता है, राइट? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कार्बन है और इसने 4 अपने बॉन्ड कंप्लीट किए हुए हैं, विच इज यहाँ पे क्या है? CH4, मीथेन, राइट? अब अगर कोई भी दूसरा यहाँ पे एलिमेंट या आइटम आएगा तो वो यहाँ पर अगर उसको यहाँ पे आके बॉन्ड बनाना है कार्बन के साथ, तो मतलब यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव करवा देंगे या फिर एलिमिनेट करवा देंगे, तभी यहाँ पे कोई इनकमिंग जो एलिमेंट होगा वो अटैच हो सकता है यहाँ के, राइट? तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक H को यहाँ से हम रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, ये एक H को हम यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। तो जब हम रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास पीछे क्या बच जाता है? CH3। इसी CH3 को हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि स्पेसिफिकली हम CH3 को ही एल्काइल ग्रुप कहते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एल्केन है, तो एल्केन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया हुआ है तो उस एल्केन को हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। जैसे कि आपको पता है एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, राइट? यही होता है। अब यहाँ से अगर हम एक जो है हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें, राइट? CnH2n+1 और इसकी जगह हम क्या करते हैं? OH अटैच करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? अल्कोहल्स। ओके, चलें। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये CH3 है, ठीक है?
तो अब इस CH3 के साथ अगर हमने यहाँ पे OH अटैच कर दिया तो ये हमारे पास किस में चेंज हो चुका है, अल्कोहल में। बट इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है, तो एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मीथ एन, राइट। और क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है, OH है, तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या रख देंगे, ओल, मिथेनॉल, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन अगर होंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इथेनॉल। ओके। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द कार्बन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले आप देखिए प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। अब प्राइमरी अल्कोहल्स क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस कंपाउंड में देखें तो इधर ये OH ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि 1 डिग्री कार्बन है। अब देखो 1 डिग्री मतलब अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 1 डिग्री मतलब कि कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से अटैच होगा तो वो 1 डिग्री होगा, है ना, 1 डिग्री कार्बन होगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। और अगर OH ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि 1 डिग्री है, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल। कि अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2 CH3 और इधर अगर हमने OH अटैच कर दिया, तो अब अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये OH ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है। देखो यहाँ से ये इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ से ये इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल विच इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, CH3 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 और अगर यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो अब देखें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच्ड है ये जो कि 3 डिग्री है ना, क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से भी अटैच्ड है, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी अटैच्ड है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल, राइट। अच्छा, इसी के बेसिस पे अभी इसके मैंने आपको नेम भी बता दिए हैं कि जब भी अल्कोहल होगा तो हम यहाँ पे सफिक्स ऐड करेंगे ऑल। अब जैसे इसका नाम क्या था, पहले हमने एक कार्बन एटम को देखा तो यस, इसको इसको हम क्या कहेंगे, अगर OH अटैच कर दे तो, क्योंकि ये एक ही कार्बन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप एन। लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन करना होता है कि OH ग्रुप किस कार्बन पे अटैच है, तो प्रोप एन 2 ओल मीन्स 2 ओल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमें पता है OH किस ग्रुप किस कार्बन पे अटैच है, 1 2 सेकेंड कार्बन पे अटैच है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोपेन 2 ओल लिख दिया। ओके, चलें, इसका अल्कोहल का जनरल फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, क्या है, इधर CnH2n +1 OH, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, क्या है, अल्कोहल्स का, राइट। और अल्कोहल को आप इसका जनरल फार्मूला क्या है, ROH, ठीक है। ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है। R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और अल्काइल ग्रुप भी मैंने आपको बता दिया है। अल्काइल ग्रुप क्या है, ऐसा आपके पास अल्केन जिसमें से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया है, एलिमिनेट करवा दिया है, राइट। चलें, तो यहाँ पर ये देखें, यही था हमने पढ़ा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इधर देखो आप कि यहाँ पे ये OH उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है। इधर ये देखो ये OH उस कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर आगे 2 कार्बन से अटैच्ड है।
ठीक है। और यहाँ पर अगर OH को देखो तो ये ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। अब यहाँ पर ये हमने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली, अब यहाँ पे देखें इस तरह से, राइट, ओके। अच्छा चलें, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर्स। तो ईथर्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROR, राइट। ROR मीन्स कि यहाँ पर भी आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है और इधर भी, बट यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये ऑक्सीजन, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखिए CH3OCH3। इसी तरह से देखो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपके फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCHO, राइट। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे R ग्रुप अटैच्ड होगा, राइट, और ये क्या है, CHO। अच्छा CHO यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी तरह से यहाँ पे आपके इसकी एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। आर की जगह मैंने अभी आपको बताया है कि आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। आप एल्काइल ग्रुप की जगह कोई भी हम एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं। इधर हम CH3 भी रख सकते हैं, CH3 CH2 भी रख सकते हैं, राइट। अच्छा फिर कीटोन्स आ जाते हैं। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCOR, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर भी देखो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये आर आप अपनी मर्जी से, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे CH3 CH2 भी रख सकते हो, या फिर CH3 भी रख सकते हो, या फिर आगे फर्दर आप इसको आप जो है हम रख सकते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप, ओके। फिर आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, RCOOH, राइट। अब तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने जस्ट R को चेंज करना है। R को हम यहाँ पे CH3 भी रख सकते हैं, CH3 CH2 भी रख सकते हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, यही तो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, राइट। देखिए यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, CH3। ईस्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे ईस्टर्स में RCOOR आ जाता है, ठीक है, RCOOR। तो यहाँ पर भी हम R को चेंज कर सकते हैं, बाकी ये COO और ये ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, ओके। तो चलें, अच्छा अब आ जाते हैं, अभी हमने क्या डिस्कस किया, ओके, ये हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं। अच्छा इसके अलावा भी और फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास। अच्छा इधर अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड एज इट इज, एज अगर इसको हम कहें तो कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है। अच्छा जी, एल्कीन्स में अगर हम देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, CnH2n इसका फॉर्मूला होता है। और एल्काइंस में अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या थी, एल्केन की मीथेन है, इथेन है, और एल्कीन की क्या है, इथीन है, प्रोपीन है। इसी तरह से एल्काइन का अगर आप देख लें फॉर्मूला तो CnH2n-2 है, फिर हमारे पास इथाइन आ जाता है, प्रोपाइन आ गया। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ जाती है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल हैलाइड मीन्स कि हमने क्या किया, R के साथ अगर हम कोई भी हैलोजन अटैच कर दें, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, एल्काइल हैलाइड्स, ओके। इनको हम हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। X यहाँ पे क्या है, हैलोजेंस को शो करता है, R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को शो करता है। अब जैसे यहाँ पर क्या था, CH3 CH2 और यहाँ पे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, क्लोरो, और क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्लोरो इथेन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है, क्लास है अमीन्स, ठीक है, इसको हम अमीन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होगा, अगर R ग्रुप के साथ हमने NH2 लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अमीन। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो CH3 CH2 और इधर हमने NH2 लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, क्योंकि वी हैव 2 कार्बन एटम, और तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास इथाइल, और NH2 है तो इथाइल अमीन, राइट। फिर आ जाता है एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छा इधर हमने डायरेक्टली R ग्रुप के साथ NH2 अटैच किया था। एसिड अमाइड में हम क्या करते हैं, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ NH2 अटैच करते हैं, ना कि डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप के साथ। एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आएगा।
तो जब हम डायरेक्टली यहाँ पे NH2R ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करते हैं तो उसको हम अमीन्स बोलते हैं। अगर हम इसको कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड अमाइड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं R हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ NO2 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पे क्या है CH3NO2, तो ये क्या बन चुका है हमारे पास, नाइट्रो मीथेन। ओके, अच्छा फिर आ जाता है फिनोल। फिनोल मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है कि इस तरह से एक आपके पास ये रिंग स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये देखें इस तरह से, इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसके साथ अगर हम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच कर दे तो ये हमारे पास बन जाता है फिनोल। ओके, चलें अब आ जाते हैं, हम इनको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, राइट। सो एल्केन, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, अच्छा फिर अब यहाँ पर अगर हमने, यहाँ पे हमें पता है कि जब हम नेमिंग करते हैं यहाँ पर भी, तो इधर भी हमारे पास क्या है, सफिक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, एन, ENEN है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, ENE है, और इधर क्या है, YNE है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक हम कंपाउंड बना दें CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोप एन। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जैसे ही यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास है तो 3 कार्बन एटम ही है, बट क्या किया मैंने, इधर डबल बॉन्ड अटैच कर दिया इसके साथ CH, और इधर CH3। ठीक है, और इधर मैंने क्या किया है, डबल बॉन्ड बना दिया, राइट। तो अब अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हमने यहाँ पे, हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं इस तरह से, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक इस कार्बन के साथ और 3 इस हाइड्रोजन के साथ बनाया है। इस कार्बन को अगर हम देखें तो 2 इस हाइड्रोजन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ, और यस ये हमारे पास बन चुका है क्या, प्रोप इन, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इधर ये हमारे पास हो जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इधर हमने 3 बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया और एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर भी CH हो जाएगा और इधर CH3 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोप आइन। ओके, अच्छा यहाँ पर हमारे पास, हम जितने हमारे पास कार्बन एटम होंगे उसके अकॉर्डिंग हम नेम देते जाएंगे। लाइक अगर एक कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे मीथेन, 2 कार्बन है इथेन। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड विल बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे अल्काइन में हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप जो है वो बिहेव करेगा। ठीक है, उसकी बेसिस पे आपने क्या कर दिया, इनके डिफरेंट नेम्स कर दिए, और इनके फार्मूलाज अगर आप देख लें तो जनरल फार्मूला क्या है एल्केन का, CnH2n+2। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, CnH2n, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, राइट। CnH2n-2, राइट। ओके, अच्छा अब इस ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, अगर हम देखें तो अब इधर देखें कार्बन। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास लेट्स से n यहाँ पे 2 है, ठीक है, हमने 2 कार्बन एटम ले लिए, 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा 2, और n कितना लिया हमने 2, तो यहाँ पर भी हम 2 रख देंगे +2। तो अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा 2 to the 4 और +6, तो ये हो जाएगा C2H6। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एल्कीन को देखें तो ये हमारे पास क्या है, अगर हमने यहाँ पे 2 कार्बन लिए हैं तो C2 हो जाएगा, और H, क्योंकि हमने 2 लिया था इधर,
तो 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हो जाएगा C2H4, राइट। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर ये -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H4 -2, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास C2H2, 4 -2 2, राइट। ओके, सो नाउ वी हैव ईथर्स, ठीक है। तो ईथर्स का जनरल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, ROR, राइट। सो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर R क्या है आपके पास, एल्काइल ग्रुप, राइट। और इधर भी R क्या है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप। ओके, अच्छा अब यहाँ पर R जो है ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर CH3 ले सकते हैं या फिर C2H5 ये भी ले सकते हैं, राइट। इसी तरह से सो ऑन। ओके, अब अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, RCH3 ले लें और इधर इस तरह से फिर ऑक्सीजन, एंड देन फिर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे क्या ले लें, CH3 ले लें, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, राइट। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पे CH3 ही लें और यहाँ भी CH3 लें, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे CH3 ले लिया, फिर ऑक्सीजन, अच्छा फिर यहाँ पर हम क्या लें, C2H5 ले लें, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, राइट, मिथॉक्सी इथेन, राइट, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अच्छा अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो एल्डिहाइड का अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास होता है RCHO, और कीटोन्स का अगर हम देखें तो ये हमारे पास होता है RCOR, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, राइट। यहाँ पर भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। बट डिफरेंस क्या है एल्डिहाइड और कीटोन्स में, कि यहाँ पर देखो आपके पास एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ हाइड्रोजन है, इधर आपके पास दोनों साइड क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अच्छा फिर अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल R मैंने आपको बताया है कि ये एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे ले लिया CH3, ठीक है, और इस तरह से ये हमारे पास। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास, अगर इसका नेम देखें अगर हम, तो ये हमारे पास कितने कार्बन इसमें प्रेजेंट है, 1 एंड 2, ठीक है। उसकी बेसिस पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, ईथ, राइट, ईथ एन। ओके, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो यहाँ पर जो सफिक्स हम ऐड करते हैं वो है ALL, मिथनल, राइट। सो ये अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ईथ एनल, राइट, इथेनल। ओके, इसी तरह से अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, राइट। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे कीटोन्स हैं अगर हमारे पास, तो यहाँ पर देखें अगर R एल्काइल ग्रुप में अगर हम यहाँ पे CH3 लगा दें, देन C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, इधर भी अगर हम क्या करें, लगा दें CH3, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे कार्बन देखें तो कितने कार्बन है हमारे पास यहाँ पर, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पर इसका नाम हम क्या देंगे, प्रोप एंड ओन, राइट। जब कीटोन्स होते हैं तो कीटोन में हम फंक्शनल ग्रुप क्या लगाते हैं, ONE, ओन, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, R C डबल O
एच, राइट। और ईस्टर्स का क्या होता है, RCOOR, ओके। तो अब अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लिखें तो ये कैसे हो जाएगा, हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, OH। दैट मीन्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ओके। अच्छा, अब अगर हम ईस्टर्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर हमारे पास क्या है, OR प्रेजेंट है, ठीक है। चलें, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो R हमें पता है कि हम कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। अगर लेट्स से अगर हम यहाँ पे CH3 ले लें और फिर इधर हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, राइट। अच्छा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल OH, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओके, यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, तो उसकी बेसिस पे इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर 2 कार्बन होते हैं तो हमारे पास इस ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ईथेन, ओके। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स हम क्या लगाते हैं, OIC, तो ये हमारे पास हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ओके। अच्छा, ये बहुत फेमस एसिड है जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड है विच इज एसिटिक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। बट अगर हम IUPAC नेम देखें इसका तो ये हमारे पास हो जाता है इथेनोइक एसिड, राइट। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास ईस्टर्स हैं, तो ईस्टर्स में भी अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे हम क्या कर लें, इधर CH3 ले लें, राइट, और इधर भी हम क्या करें, C डबल बॉन्ड O और O, और इधर हम क्या ले लें, CH3 ले लें, राइट। तो ओके, अब ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, मिथाइल, मिथाइल, राइट। और फिर ये हमारे पास कितने कार्बन है, इधर अगर हम देखें तो 2 कार्बन है, सो यहाँ पे हमने ले लिया, ये देखिए ये मिथाइल ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर कितने कार्बन रिमेनिंग है हमारे पास, ये 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास हो जाएगा इथेन, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो सफिक्स क्या होता है हमारे पास, OATE, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा मिथाइल इथोनेट, मिथाइल इथोनेट, राइट, ओके। चलें, अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, अमीन्स, और ये क्या है, एसिड अमाइंस है, राइट। ओके, अगर हम अमीन्स को देखें तो यहाँ पर अमीन्स कैसे बनते हैं हमारे पास, कि अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमोनिया है, राइट, NH3। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नाइट्रोजन और इधर हमारे पास क्या बनता है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, राइट। तो इस तरह से R, और उसके साथ अगर हम क्या कर दें, डायरेक्टली NH2 अटैच कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, अमीन्स बन जाते हैं, राइट। बट अगर क्या हो यहाँ पे, इधर हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर हम यहाँ पे अटैच कर दें NH2, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, एसिड अमाइड्स, राइट। यहाँ पर R अल्काइल ग्रुप ही होगा, ठीक है। अमाइंस और एसिड अमाइड्स में क्या फ़र्क है, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखें, अगर हम अमीन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH2 डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, राइट। बट एसिड अमाइड्स में NH2 किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, राइट, ओके। चलें, अब अगर यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देख लें तो हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप हम कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे CH3 ले लिया, तो अगर हमने यहाँ पे CH3 लिया है तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2, राइट।
तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, राइट। इसी तरह से अगर दो कार्बन एटम्स हैं तो फिर हमारे पास इथेनामाइन इस तरह से हो जाता है, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एसिडामाइड को देखें, अब अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम ये ले लेते हैं इधर CH3, राइट, इधर भी अगर हम CH3 ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर अगर हम NH2 अटैच कर दें, तो ये हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन एटम है। तो अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन अमाइड, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाइट्रो कंपाउंड्स, ओके। सो अब अगर यहाँ पे देखें नाइट्रो कंपाउंड्स में, तो यहाँ पे अगर R एल्काइल ग्रुप के साथ अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स, ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इधर अगर हमारे पास R, अगर हमने यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, लेट्स से अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, CH3, राइट। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रो मीथेन, राइट, नाइट्रो मीथेन। इसी तरह से अगर यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन, एंड सो ऑन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। सो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, organic compounds are divided into groups of compounds having similar chemical properties, ठीक है। ऐसे organic compounds जिनको हमने क्या कर दिया है, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, राइट। अच्छा, अब आपको ये पता है हमने क्या किया है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एल्केन्स हैं, राइट, हमारे पास क्या है, एल्कीन है, या फिर हमारे पास क्या है, एल्काइन है। तो इनको क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी हमने क्या किया है, इनको डिफरेंट जो है क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जितने भी एल्काइन होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, एल्कीन की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह से एल्काइन की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास क्या है, अल्कोहल्स हैं, सो ऑन, इस तरह से हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, ओके। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होमोलोगस सीरीज की, अब हम ये डिस्कस करेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी क्या है, एक तो देखो जितने भी आपके पास होमोलोगस सीरीज होती हैं उनका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो सेम होता है। लेट्स से अगर आप, हमारे पास क्या है यहाँ पे, एल्केन है, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है जितने भी एल्केन हैं उनका फॉर्मूला क्या है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, यही है, ठीक है। जितने भी एल्कीन है उनका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और जितने भी एल्काइन है उनका फॉर्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, राइट, ऐसा ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स। अब लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम एल्केन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो एल्केन्स में हमारे पास इधर अगर हम देखें तो पहला हमारे पास एल्केन क्या है, CH4 मीथेन, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, CH3, फिर अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है CH3, CH2, CH3, फिर अगर हम देखें तो फिर आ जाएगा CH3, CH2, CH2, CH3, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पॉइंट जो बहुत कॉमन है यहाँ पर, वो क्या है कि अब देखो यहाँ पे डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 ग्रुप का, राइट। अब यहाँ पर देखो, पहला अगर हमने यहाँ पे कंपाउंड जो लिया था दैट इज CH4, राइट। फिर अगर हमने यहाँ पे देखे तो C2H6, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 का, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज होती हैं, उसमें डिफरेंस किसका आता है, CH2 ग्रुप का, राइट।
अच्छा, फिर अगर हम देखें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ऑल मेंबर्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है इनका, सेम ही होता है। लेट्स से अगर हमारे पास अल्कोहल्स हैं, तो अल्कोहल्स में देखें हमारे पास क्या है, CH3 CH2 OH। तो ये OH क्या है, ये हमें फंक्शनल ग्रुप दे देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, CH3 CH2 और इधर हम क्या लगा देते हैं COOH, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी अल्कोहल से, राइट। ओके ना, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल का वेट बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। उनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, बिकॉज इंक्रीज ग्रेजुअली विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास अगर हम एल्केन की एग्जांपल ले लें, राइट, तो हमें पता है पहला हमारे पास क्या आ जाता है एल्केन में, मीथेन। फिर आ जाता है हमारे पास H3 CH3, राइट। देन आ जाता है हमारे पास CH3 CH2 CH3, राइट। देन आ जाएगा फिर से CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। फिर इसी तरह से सो ऑन, ये इंक्रीज होता रहता है, राइट। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारे पास ये जो 1 कार्बन 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 कार्बन तक, क्योंकि इनका जो है मास क्या है, मोलिकुलर मास कम है, तो ये हमें गैशियस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास 5 कार्बन एटम है, 6 है 7 है या 8 है, तो ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9 या 10 है, तो वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, राइट। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मींस क्या है, इनका इनका मेथड तो सिमिलर होगा। मींस कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल का डिफरेंट टाइप्स के जो अल्कोहल्स हैं, उनका मेथड तो सेम ही होगा। सेम मेथड से इनको हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास एल्कीन है, तो एल्कीन को हम जितने भी आपके पास डिफरेंट एल्कीन्स हैं, इन सबको हम एक ही मेथड से प्रिपेयर करवा सकते हैं, राइट।